नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार में महंगाई का आलम क्या है, इसको जनता से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता। ना कांग्रेस बता सकती है, ना समाजवादी पार्टी के नेता बता सकते हैं, ना खुद मायावती, क्योंकि सब साथ में आसमान पे रहते हैं, बड़ी सुविधाओं के बीच में रहते हैं, पर जनता उस महंगाई को हर दिन हर पल झेलती है। वो मोदी सरकार जो कांग्रेस यूपीए सरकार में महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार में आई थी, आज उसी मोदी सरकार के बारे में जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए मैं निकला हूँ और पहुँचा हूँ नोएडा के सदरपुर बाज़ार में। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह नाम है मेरा। दीवान जी, क्या करते हैं आप? सर जूते का काम करता हूँ, जूते दुकान लगाता हूँ जूते की। कब से लगा रहे हैं? सर मेरे को 4-5 साल हो गई, दुकान है अपनी। अब दुकान है और दुकान से रोड पे आ गया हूँ। यही बीजेपी की सरकार है, यही इनका विकास है कि हम लोग दुकान से रोड पे आ गए। आज हम रोड पे दुकान लगा रहे हैं। मैं नहीं, मेरे जैसे भाई बहुत हैं। सुबह आज शाम को 4 बजे लगाते हैं, रात को 9 बजे तक, किसी की बोनी तक के लिए तरस जाते हैं। आज इंसान इतना परेशान है इस बीजेपी सरकार में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आदमी हंस तो रहा है मगर मर नहीं रहा। सारे कर्म हो रहे हैं उसके। ये बीजेपी सरकार है, कहती है अच्छे दिन। कितने अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन है इसमें। इतने अच्छे दिन है कि हम उसका शब्द भी बयान नहीं कर सकते इनके लिए। तो यही मोदी सरकार के लिए। मोदी लहर में वोट आपने किसको दिया था? सर दिया था विकास के लिए। किसको दिया था? कांग्रेस को दिया था? किसको? मोदी को ही वोट दिया था साहब। दोनों बार मोदी को ही दिया था। मैं जब से मैंने अपना 18 साल का हुआ, जब से मैं वोट डालने के लायक हुआ हूँ, जब से मैंने बीजेपी को ही वोट दिया है। मगर अब आगे से मैं बीजेपी को वोट नहीं करूँगा। मैं 4 लोगों से और कहूँगा वो बीजेपी को वोट ना करें बिल्कुल भी। तो दुकान चलाते थे जूते की और आप, मैं देख रहा हूँ सड़क पे आपका लगा रोड है पे आ गया मैं। और ये किसी की कार पार्किंग है, उस पे भी आपने रखा हुआ है। इसका भी किराया देना पड़ रहा है? बिल्कुल किराया देना पड़ रहा है साहब, किराया देना पड़ रहा है। गाड़ी किराए पे ले रखी है। कैसे कमाएं, क्या करें, कैसे बच्चे पालेंगे? सरकार ने तो कह दिया अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। ये सब अच्छे दिन है। देखो महंगाई बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। अरे सर आमदनी तो इतनी बढ़ गई कि आदमी को शाम को खाने, सुबह आ जाए शाम को भरोसा नहीं है खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आमदनी तो इतनी बढ़ गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी साहब जिम्मेदार हैं या पूरी दुनिया में ये महंगाई चल रही है, कोरोना जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार है? सब ये तो सरकार को कुछ करना चाहिए ना। कोरोना क्या जिम्मेदार है? कोरोना कहाँ, किसको कोरोना है? कहाँ कोरोना है बताइए मेरे को। कोरोना तो अभी आया है। कहाँ कोरोना था? इससे पहले कोरोना था? नहीं था। आज पेट्रोल जो है 100 रुपये से ऊपर हो गई, डीजल 100 रुपये हो गया, ट्रांसपोर्ट से कितना पान महंगा हो गया। कौन खरीदेगा? कहाँ से आएगा? आदमी खरीद नहीं सकता है इतना। आप पहले कितने की बिक्री कर लेते थे हर दिन और आज अभी कितने की बिक्री कर पाते हैं? पहले सर हम 4 से 5 हज़ार रुपये की हमारी डेली की सेल थी। अब जो है 1500-1000 रुपये की सेल रह गई है केवल। अब तो बच्चे पालने, शाम का खर्चा निकल आया, बस यही काफ़ी है। शाम को बच्चों के लिए खाना बनेगा नहीं बनेगा, ये शाम को भगवान नहीं मालिक है। 1500 रुपये में अगर मैं 10% का भी मुनाफा मानूं तो 150 रुपये हुए और 150 रुपये में आपको गाड़ी का भी पेट्रोल निकालना है, खर्चा भी निकालना है। सर अभी तक तो मैं यहाँ 4 बजे का आया हूँ, अभी तक बोनी तक नहीं हुई है। मेरी नहीं, मेरे जैसे भाई कही है, इन लोगों की बोनी नहीं हुई है। बीजेपी में ये बहुत अच्छे दिन है हमारे लिए, बहुत खुशी के दिन है कि हम इतने अच्छे दिन है कि देखो इतना तरक्की कर रही है बीजेपी, देश कितना आगे जा रहा है, हम लोग कितना कमा रहे हैं। तो मोदी लहर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो महंगाई के खिलाफ ही मुद्दा बनाते थे। हाँ सर, वो क्या नाम था उनका, स्मृति की ईरानी, क्या नाम था उनका? वो स्मृति की ईरानी थी ना, वो चूड़ियाँ बोलती थी कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आज वो कहाँ गई? कौन से बिल में घुस गई? वो कहाँ चली गई? वो आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल 100 रुपये हो गया। कहाँ चली गई वो? आज तो नहीं निकल रही है वो कहीं भी। दोस्तों, ये जज्बात हैं जनता के, बिल्कुल निष्पक्ष आपको दिखा रहा हूँ, अनकट दिखाऊंगा, एक शब्द भी मैं एडिट नहीं करूँगा। जहाँ शुरू हुआ था इनका इंटरव्यू और जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ तक आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि देश के मीडिया पे मोदी साहब भरोसा करें या ना करें, पर शैलेश कुमार के नेशनल डिफेंस पे आप, इस देश की सरकार, मोदी साहब खुद भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं सच से समझौता नहीं करता। ना मैं बिकाऊ हूँ, ना मुझे कोई ख़रीद सकता है। तो दोस्तों, सच के सामने मैं किसी से ना डरता हूँ ना दबता हूँ। निर्भीक तौर पे आपको दिखाऊंगा और लगातार दिखाऊंगा, बिना डरे दिखाऊंगा। और सिर्फ यहाँ नोएडा में ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, चाहे वो विधानसभा चुनाव आ रहे हों, चाहे देश के किसी भी कोने में कैसा भी मुद्दा क्यों ना हो, आपको सच दिखा के रहूँगा। कल मैंने
पेट्रोल प्राइस पे एक वीडियो बनाया था और आज मैं जनता का रुख जानने के लिए खुद नोएडा चल के आया हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, आगे और लोगों से मिलवाता हूँ। हम महंगाई को लेके तो बोलना है, सरकार हमसे वादा करती है कि आप हमारी सरकार लाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज के डेट में सब्जी तक का रेट, तेल का रेट आप देखो आसमान छूड़िए, पेट्रोल का रेट आप देख लो। मतलब इंसान कैसे सरवाइव करेगा जब इतनी महंगाई होगी। बाहर हम लोग अपना घर गांव छोड़ के आते कि बाहर कमाएंगे, घर में कुछ कर पाएँ, लेकिन ना पढ़ाई बच्चों की पूरी करवा पाते हैं, ना कुछ घर में बच्चों का कुछ पूरा कर पाते हैं। आधी सैलरी तो राशन और तेल और पेट्रोल में चली जा रही है। तो इतनी महंगाई में इंसान कैसे सरवाइव करेगा, ये सरकार को सोचनी चाहिए। कोरोना काल में बहुत लोगों के पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, तो कोरोना काल में सरकार को महंगाई कम करना चाहिए कि बजट के अनुसार सभी लोग सरवाइव कर सके। बट वो कोरोना काल में और ज़्यादा महंगाई ला रहे हैं, जिसके कारण छोटे से छोटे स्तर को और बड़े स्तर वाले और बड़े होते जा रहे हैं, और जो छोटे लोग हैं वो और ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बजट, सबसे पहले बजट सुधारें तो लोगों का अर्थव्यवस्था सही होगा और महंगाई को थोड़ा कम करें। जो विकास की बात हुई थी, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? विकास कुछ नहीं हो रहा। जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही रह रहे हैं और जो बड़े लोग हैं वो और बड़े होते जा रहे हैं। बेरोजगारी कम नहीं हुई? मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि बेरोजगारी कम हुई हो। आप देखो जो इतना पढ़े लिखे लोग, मैं हमेशा ओला से मतलब ट्रैवल करती हूँ, बीटेक एमटेक किए हुए लोग ओला चला रहे, ऑटो चला रहे, कहाँ से विकास हो रहा है? विकास कहीं नहीं हुआ है। यही हो रहा है कि हाँ हम ये सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी? सैलरी हमारी आधी हो गई है, जितनी सैलरी थी कोरोना काल के नाम पे और आधी कर दी गई है। वोट आपने किसको दिया था? दे के पछता रहे, मोदी को दिया था। अब नहीं देंगे या देंगे? अगर ऐसी अर्थव्यवस्था रही तो मैं तो किसी को भी वोट ना दूं। जनता पे छोड़ दे, जनता चला लेगी। फिर जब सरकार को क्यों रखते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, और कहीं से नहीं लग रहा कि कुछ भी सुधरा हो। मोदी साहब ही जिम्मेदार हैं या ब्यूरोक्रेट्स इतने जिम्मेदार हैं? सब है, ये सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, सबका एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। ये लोग हमारे सामने ये दिखाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन वो सब एक है। बस ये जनता का खून चूस रही है और कुछ नहीं कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों महंगाई के बारे में जानने के लिए एक और शख्स से मैं मिल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हरविजय हिंदुस्तानी। हरविजय हिंदुस्तानी, क्या करते हैं आप? जी हम नॉर्मल काम करते हैं यहीं, कभी सब्जी का काम करते हैं, कभी टिर्री चलाते हैं, गरीब आदमी हैं जी। तो हरविजय, अभी मोदी सरकार में आपको लगता है महंगाई है या आप संतुष्ट हैं? ये कभी सोचा भी नहीं था इतनी बुरी और इतनी गिरी हुई सरकार आएगी। ये जब से प्रधानमंत्री देश के बने हैं तब से हमारे देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया। इससे पहले और सरकार बनी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, इससे पहले और भी प्रधानमंत्री रहे, कभी किसी ने सोचा नहीं था इतना गिरा हुआ, इतना राजनीति में सबसे नीचे चले गए। इन्होंने इतनी महंगाई सात आसमान में पहुंचा दी है। सबसे पहले डंडा गरीबों पे चलता है पुलिस का, सबसे ज़्यादा। अगर वो सब्जी बेच रहे हैं तो डंडा पुलिस वाले उनको मारते हैं। ये सरकार इतनी बुरी आज तक ऐसी कभी बनी नहीं थी। तो आपने वोट किसको दिया था? वोट हम किसको दें बताइए? हमने वोट इसलिए नोट में डाला था। किसमें डाला था? नोटा में? हाँ नोटा में। दोनों बार आपने? हाँ इसलिए डाला क्योंकि मुझे ये सरकार पसंद नहीं। जब से आई तब से मैं नोटा में मजबूर होकर डाल रहा हूँ। नहीं, पहली बार जब मोदी लहर थी तो उस समय तो मोदी को वोट दिया था। मोदी लहर को मैंने वोट इसलिए दिया था कि अच्छा प्रधानमंत्री करके दिया था। जब से ये गलत साबित हुआ तब से मैं इसको वोट नहीं देता, क्योंकि ये सबसे बुरी सरकार भाजपा की। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ और बुरी हालत है। दिल्ली में देखिए केजरीवाल की सरकार, जिसको ये जीना नहीं दे रही भाजपा। आज उसने बिजली बिल माफ़ कर रखी है, गरीबों को राशन दे रहा है, और वही बुरा है साबित कर रहे हैं, जबकि सबसे बुरे यही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी मोदी सरकार में महंगाई बढ़ी है आप कह रहे हैं, पर उसके साथ कमाई नहीं बढ़ी? लिमिट से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, कमाई कुछ भी नहीं। कमाई तो इन्होंने कोरोना ला करके देखिए पूरी दुनिया भर की भीड़ है, और कहीं कोरोना नहीं है, सब कुछ खोल दिया। बच्चों का जो फ्यूचर खराब हो रहा है उसके लिए कोरोना है। इनको कैसे पता तीसरी लहर आ रही है? कि डॉक्टर बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं, ये खुद पहले बोलते हैं। बहुत पहले मैंने सुना था इनके भाषण में कि 3 जुलाई तक कोरोना रहेगा, और 3 तक रहा। उससे पहले ख़त्म नहीं हुआ, बाद में भी ख़त्म नहीं हुआ। पर महंगाई की बात करते हैं कि
कैसे दूभर हो गया जो आप काम करते हैं? पहले कितना कमा लेते थे और अभी कितना कमा पाते हैं? अब कहाँ से कमाएंगे जब आदमी अनपढ़ टाइप का है, लोग उसको पढ़ा तो नहीं सकते। हम 50 साल की उम्र में पढ़ेंगे क्या? अब ये सब कुछ नेट पे ला करके इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये सोचते हमने देश को अच्छा ला दिया, बल्कि देश गड्ढे में जा रहा है। एक गरीब आदमी सड़क पर पत्थर फोड़ने वाला कहाँ से नेट चलाएगा? और उसके लिए 100 रुपये नेट के लिए चाहिए, तब राशन कार्ड बनेगा। पहले आम आदमी अपना काम कर लेता था। ये समझते हैं कि कोई कुछ जानता नहीं है। उद्योगपतियों की सरकार है निश्चित करके, और उद्योगपतियों को ही इन्होंने बनाया है। ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? हम कह रहे हैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है। आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम सच्चाई बोल रहे हैं। दोस्तों, जनता है, सब जानती है। आप बिल्कुल अनकट विचार सुन रहे हैं। हरविजय सिंह हिंदुस्तानी, यही नाम बताया आपने? हरविजय सिंह हिंदुस्तानी, मुझे नहीं पता, लेकिन आम हिंदुस्तानी की भावनाएं क्या हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो ज़रूर आम आदमी की बात सुन रहे होंगे। देश का जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितनी दिखा रहा है सच्चाई, मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं जाता हूँ। सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि नेशनल डिफेंस किसी भी शख्स से, इंडिविजुअल से, ग्रुप से या कंपनी से कैसी भी कोई फंडिंग नहीं लेता है। और इसलिए नेशनल डिफेंस पर बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकारिता होती है, सच्ची पत्रकारिता होती है। जो हकीकत है वही दिखाई जाती है, तोड़ मरोड़ कर कोई तस्वीर पेश नहीं की जाती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जो जज्बात इनके रहे, पहली बार मोदी लहर में इन्होंने भी वोट नरेंद्र मोदी को दिया ये सोचकर कि देश का विकास होगा, लेकिन विकास महंगाई का हुआ है, ऐसा आरोप देश की जनता लगा रही है। और मैं आपको उसी जनता से रूबरू करा रहा हूँ। एक और नई किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, आप लगातार बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, नोएडा में एक ऑमलेट एग स्टॉल पे हूँ मैं, जहाँ पे वो एग रोल बनाते हैं, एग्स बेचते हैं, बॉइल्ड एग्स बेचते हैं। जानता हूँ कि अभी फ़िलहाल मोदी सरकार के 7वें वर्ष में उनका कारोबार कैसा चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप जी, अभी मोदी सरकार 7 साल हो रहे हैं, तो अभी कैसा कारोबार चल रहा है आपका? क्या आपको भी महंगाई लगती है? ठीक है, कारोबार बोल तो रहे हैं, कारोबार सब ठीक ठाक है। बिक्री हो पा रही है अच्छे से? ठीक है। महंगाई है नहीं है? महंगाई तो है ही है। महंगाई के आगे कमाई हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है, सब कमाई भी हो रही, महंगाई भी बढ़े। क्या तो खुश हैं आप मोदी सरकार से? मोदी सरकार से खुशी है। अच्छा, वोट आपने दिया था मोदी साहब को? वोट तो मेरा आता ही नहीं है अभी। क्यों क्यों नहीं आता आपका वोट? यहाँ के हम लोग नहीं है ना, गांव आता है ना। अच्छा, तो अभी तक वोट ही नहीं दिया आप जब से बालिग हुए? गांव में तो वोट दिए हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आता है। इलेक्शन में वोट दिए थे? हाँ, किसको दिया था? मोदी जी को। अच्छा, तो आप एक तरह से पूरी तरह खुश हैं, आपको महंगाई का कोई परेशानी नहीं है? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, सब तरह के लोग हैं। ये प्रदीप कुमार जी कहते हैं कि महंगाई की मार इन पर नहीं पड़ी है, कारोबार ठीक चल रहा है। महंगाई है तो कमाई भी हो रही है, पर सबके जज्बात एक से नहीं हैं। बहुत सारे कारोबार अफेक्ट हुए हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के बारे में जनता क्या सोचती है, तो ऐसे ही जनता से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। अभी मेरे साथ मौजूद हैं इश्तियाक, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल नोएडा में रिक्शा चला रहे हैं। इश्तियाक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? जी सर, मैं 3-4 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, और 4 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, और लॉकडाउन के कारण काम नहीं हो पाता है। हमारे 20 बच्चे, 4 बच्चे हमारे पे, और उनका भरण पोषण करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। क्या महंगाई है इसलिए हो रही है या रोज़गार नहीं है? रोज़गार नहीं है पहली बात, और महंगाई भी है। रोज़गार भी होना नहीं है, और रोज़गार ये महंगाई भी बढ़ चुकी है। इसलिए हमारे साथ साथ जितने हम कमाते हैं उतने हम अपने 20 बच्चे को पालने में बहुत दिक्कत होती है हमें।
ठीक है, खर्चा पानी नहीं जुटा पाते। पूरे दिन मेहनत करने के बाद 200-300 रुपये कमाते, 200-300 में उसमें हम रूम का किराया देना पड़ता है, बच्चों का इलाज है, ये वो है, और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सारे स्कूल भी बंद है, अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और नहीं हमारे कमाई धंधे चल रहे हैं, सुबह से शाम हो जाते हैं। ये हालात आपको मोदी सरकार में आने के बाद से हुई है, जब से आपने कारोबार किया है तब से ही? जी सर, बिल्कुल मोदी सरकार आने के बाद ही हुई है, उससे पहले लॉकडाउन की वजह से हुई है। दूसरी बात तो ठीक है, ये 2 महीने खोलते हैं, फिर ये 3 महीने बंद रखते हैं, 10 दिन खोलते हैं, फिर 1 महीना बंद हो जाता है, ऐसे में हम लोग नहीं कमा पाते सर। तो रिक्शा चलाने से पहले आप क्या कारोबार करते थे? जी, रिक्शा चलाने से पहले मैं मजदूरी करता था सर। अच्छा, तो जी। वो छोड़ के आपने रिक्शा खरीदा? जी सर, रिक्शा हमने लोन पे ले रखा है सर, हमारा कैश पे नहीं है, लोन पे ले रखा है, लोन नहीं भर पा रहे हैं, इसका कमाई नहीं हो रही है, अपने नहीं खा पा रहे हैं तो लोन कहाँ से भरेंगे सर। तो वोट आपने किसको दिया था? वोट हमने मोदी जी को दिया था। क्या सोच के दिया था? दिया था कि अच्छी तरक्की होएगी, हम लोग को गरीबी दूर होएगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। तो हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। तो अब क्या दोबारा वोट दोगे? अगर अच्छे काम करेंगे तो देंगे, नहीं तो फिर तो कोई जनता मुश्किल ही दे पाएंगे। 2.5 साल बचे हैं अभी इलेक्शन में। जी बिल्कुल, अगर 2.5 साल में भी अगर अभी भी वक्त है, अगर अच्छा काम करे, हम गरीबों के लिए कुछ सोचे, कुछ देखे, अच्छा काम मतलब कि कुछ हेल्प करे गरीबों के साथ, जो उनकी रोज़गार बढ़े, हमारी बढ़े, और हम अच्छे कमाए खाए, तो दोबारा ये सरकार आएगी, और नहीं तो फिर तो दिक्कत ही है। दोस्तों, आपने बिल्कुल आम इंसान की बड़ी जज्बात वाली बातें सुनी हैं। अनएडिटेड बातें आपको सुनाने वाला हूं मैं, बिल्कुल कट नहीं लगेगा। तो सरकार सुन ले, सरकार के नुमाइंदे सुन लें, ब्यूरोक्रेट सुन लें कि इस देश में विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, देश नीचे जा रहा है, बार बार ये सब जनता कह रही है। अगर उसके बावजूद भी आप ब्यूरोक्रेट हैं और सोचते हैं कि देश आगे बढ़ा रहे हैं आप, अगर आप राजनेता हैं और सोच रहे हैं कि आप अच्छी राजनीति करके देश की जनता का भला कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, और आपके कानों पे अगर अभी भी जूं नहीं रेंगती है, तो मैं समझता हूं कि 2.5 साल के बाद ये जनता फिर से वही करेगी जो 2014 में यूपीए और कांग्रेस के साथ किया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा सकता हूं, पर फिलहाल इस सीरीज़ में आज मैं यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप मेरे इस चैनल पर आकर मेरे व्यूज़ बढ़ाते हैं, मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते हैं। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे लिए यही है, क्योंकि आप आम जनता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जितने व्यूज़ बढ़ेंगे, जितनी हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, उतने ही हम स्ट्रांग होंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।